अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, समोसा रोल। ये बनाएंगे तो आप समोसे खाना भूल जाएंगे और आप को सब यही फरमाइश करेंगे कि पूरा रमज़ान आप उन्हें यही रोल बना कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त रोल बनते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलें इसे बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट डलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और क्वार्टर टीस्पून इसमें जो है अजवाइन जाएगी। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और साथ में ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने एक डो की तरह तैयार कर लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह, लेकिन इसकी डो थोड़ी सी सख्त गूंदेंगे, नरम नहीं करनी, थोड़ी सी सख्त गूंदेंगे ताकि ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी बने। नरम गूंदेंगे तो फिर हमारा ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे गूंथते जाएं। जब चम्मच से ये थोड़ा मिक्स हो जाए तो फिर आप हाथों के हेल्प से इसे गूंथ लें, जैसे आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह जिस तरह मैंने गूंदा है। और जैसे ही ये गूंथ लेंगे तो फिर बाद में हम इसकी स्टफिंग और स्लरी इसकी तैयार कर लेते हैं। इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं जब तक हम इसकी स्लरी और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्लरी के लिए जो है मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और इसमें पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी पतली सी स्लरी सी तैयार कर लेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना और जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये आप स्पून के हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका इतना गाढ़ापन होना चाहिए। तो हम स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ही मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे जो है चाट मसाला लिया है, हाफ टेबल स्पून जो है मैंने नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें लिए हैं और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। साथ में ही मैंने सलाद पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास सलाद पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही 3 मैंने हरी जो है मिर्चें ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। प्याज मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है, आप चाहें तो चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। 2 प्याज थी, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया तो ये 3 टेबल स्पून बन गया है। तो ये मैंने इसमें डाल के इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स और इसकी स्टफिंग हम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। तो साथ में ही अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। तो आटे को थोड़ा सा यूँ करेंगे मिक्स करके इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हमने एक ही दफ़ा बनाना है, 2 नहीं बनाने। एक ही दफ़ा बना लेंगे तो काफ़ी सारे हमारे जो है समोसा रोल तैयार हो जाएंगे। इसे हम बेल लेंगे, एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। एक बड़ी सी रोटी हम इसकी बेल लेंगे और एक ही दफ़ा बेल लेंगे ताकि हमें बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ बीच में पहले में हम कट लगाएंगे और फिर साइड पे भी लगाएंगे। इस तरह जो है हम पिज़्ज़े की तरह इसके कट लगा लेंगे सारे। इस तरह से देखिए हम सारे इसके कट लगा लेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब बनते हैं। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो है सबको बहुत पसंद आएंगे। मैंने बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए। तो ये देखें इस तरह से हम कट लगा लेंगे। जब तक ये मैं कट लगा रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे, साथ में ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखें इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। और अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो स्पून के हेल्प से हम उठा के 2 स्पून के हेल्प से उठा के इस तरह रखेंगे और ये जो है पूरी हम पट्टियों पे रख देंगे जो हमने काटी हुई हैं। और ये समोसा जो है रोल बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए ये मैंने इस तरह सारे जो है रख दिए हैं और इसे जो है हम अब रोल बनाते जाएंगे। पहले जो है हमने इसकी स्लरी जो तैयार की थी वो इसके बीच में लगा देते हैं ताकि जो है हमारे रोल फ्राई करते हुए ओपन ना हो। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल हम इजी तरीके से रोल बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और आप बेफिक्र रहें, इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और ये देखेंगे इस तरह से हमारे रोल बन गए हैं। अब जो है मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए भी साथ में रख दिया है। तो जब तक मैं इसके रोल बनाती हूँ और वहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये सारे रोल जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने स्लरी तैयार की थी, ये दोनों साइड से जो है हम इसमें
डिप करेंगे ताकि ये जो है हमारी स्टफिंग इससे बाहर ना निकले। इस तरह से जो है हम सारे रोल फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। एक ही बारी में आप काफ़ी सारे रोल जो है इसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच चलाइएगा, एकदम से नहीं चलाना, थोड़ा एक साइड से कलर आ जाए फिर आपने जो है इसमें चम्मच चलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा जो है कलर आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रोल जो है तैयार होने वाले हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ही ये आप इसके कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और थोड़ा सा और हम इसे फ्राई कर लेते हैं ताकि जो है इसमें और अच्छे से कलर आ जाए। ये देखें हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लगे बेल आइकन का बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलते मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।